काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करें। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो देखे थे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बाकी लास्ट वीडियो में जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें देखे थे कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है उसके लिए क्या जो भी मेजरमेंट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये सब देखे थे। और किसी भी समय पर अगर कोई भी वेव फंक्शन लिखना है उसके लिए देखे थे, जिसमें कि जो भी पोस्टुलेट्स यूज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल is confined into one dimensional infinite potential box of length A centered about A by 2 and corresponding wave function is given as वेव फंक्शन क्या दिया गया है, साई एक्स इक्वल टू √4/5 साई 1 प्लस √1/5 साई 3। निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन ये है इफ ए हैमिल्टोनियन is measured on wave function psi, what will be measurement with what probability। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई। एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और तीसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द वेव फंक्शन at any time t और एक नोट करके दिया गया है, नोट क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई क्या होता है, ये इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ई आई पी आई। इतना सब कुछ हमको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, एक हमको वन डायमेंशनल का बॉक्स है जो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ए है,
और सेंटर्ड अबाउट है a/2 का। और हमको उसी के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन दिया गया है वो क्या है, साई x इक्वल टू है √4/5 साई 1 प्लस √1/5 साई 3। ये हमको वेव फंक्शन दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो भी उसकी जो आइगन वैल्यू वगैरह होती है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में जो सेम क्वेश्चन वही है, बस केवल चेंजिंग यहाँ पर है। तो वहां पर दूसरा वेव फंक्शन था, यहाँ पर दूसरा वेव फंक्शन है। सेम प्रोसेस जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोग किए थे, तो सेम उसी तरीके से ये वाला भी करना है। लेकिन इसमें जो नई चीज एक आई है वो क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है उसको देखेंगे। और देखेंगे कि कोई भी वेव फंक्शन यदि किसी टाइम t पर है तो क्या होगा। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है और फर्स्ट, ये दोनों हम लोग लास्ट में कर चुके हैं, तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें जो सीखना है हमको क्या है, ई, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई कैसे निकालनी है, इसको इस पर ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी इसको तो हम लोग निकाले ही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वन डायमेंशनल का बॉक्स है, यहाँ पर कोई वन डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, जो सेंटर्ड अबाउट क्या है a। इस बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो a है, और वो सेंटर अबाउट जो उसका सेंटर है वो कितना है a/2, क्योंकि टोटल लेंथ बॉक्स की ये है, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, उसकी जो हाफ लेंथ होगी वहां पर होगा a/2 पर। और हमको ये पता है कि इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये हमको पता है, जो भी वन डायमेंशनल बॉक्स होता है उसका अगर देखें तो इनसाइड द बॉक्स जो हमको पोटेंशियल एनर्जी जो मिलती है वो कितनी होती है पार्टिकल की, वो 0 होती है। यहाँ पर हमको कोई वेव फंक्शन मिलता है इनसाइड द बॉक्स। अगर हम लोग आउटसाइड द बॉक्स बात करें तो उस केस में क्या होता है कि हमको जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है V की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, और इस केस में हमको कोई भी वेव फंक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो पार्टिकल है वह इस बॉक्स के अंदर ही है। तो इसका मतलब वो इस बॉक्स से बाहर तो नहीं जा सकता, जब बाहर नहीं जा पाएगा तो वहां पर कोई भी मैटर वेव जनरेट नहीं होगी, तो इसीलिए हमको कोई भी वेव फंक्शन आउटसाइड द बॉक्स नहीं मिलेगा। केवल जो भी वेव फंक्शन हमको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, इनसाइड द बॉक्स। और इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की वो कितनी होती है, 0 होती है। इतना हमको पता है। तो इसके लिए हमको जो वेव फंक्शन मिलता है, अगर एक इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या था, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, जो जनरल फॉर्म यही था कि यदि साई nx, ये क्या था, √2/a साइन n पाई x/a। यह एक जनरल फॉर्म था। किसी भी अगर हम लोग 1D बॉक्स के लिए देखें तो उसका जो वेव फंक्शन का जो जनरल फॉर्म क्या होता है, √2/a साइन n पाई x/a। n क्या है, नंबर जो भी किस स्टेट में पार्टिकल है वो बताता है। n की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में कितनी होगी, एक हमको साई 1 निकालना है और क्या निकालना है, साई 3। इट मींस हमको यहाँ पर जो n की जो वैल्यू जो पुट करनी होगी कितनी करनी होगी, एक बार साई 1 के लिए देखें तो वहां पर हमको n इक्वल टू 1 पुट करना होगा, और साई 3 के लिए n इक्वल टू 3 पुट करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं साई 1 के लिए क्या होगा। तो साई 1 के लिए हो जाएगा, साई 1 इक्वल टू हो जाएगा √2/a साइन n की जगह पर जब हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई x/a हो जाएगा, ये हो जाएगा। और साई 3 कितना हो जाएगा, साई 3 के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, √2/a साइन 3 पाई x/a। हमको जो वेव फंक्शन मिल रहा है, जो साई 1 इतना मिल गया √2/a साइन पाई x/a, और साई 3 इतना मिल गया। अब हमको जो जनरल जो हमको क्वेश्चन में दिया है, अब यहाँ पर साई 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं।
अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, और साइन 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो इसी वैल्यू को क्या करें, यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या होगा, तो इसी क्वेश्चन में ये साइन 1 की जगह पर पुट कर देंगे, तो हमको जो वेव फंक्शन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, जो वेव फंक्शन मिलेगा हमको साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4/5, ये जाएगा साइन 1 की जगह पर क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट 1/5 अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए। तो हमको जो वेव फंक्शन कितना मिल गया फाइनली अगर देखा जाए तो ये हमको वेव फंक्शन मिल गया। अब हमको बात करनी है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से रिलेटेड था, उसकी क्या होगी। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट का यूज करेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि यदि हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेबल को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वो जब आप उसको मेजर करेंगे तो क्या मिलता है, एक वेव, एक आइगन वैल्यू मिलती है। तो उसी पोस्टुलेट का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होगा, तो यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट, तो यहां पर हो जाएगा नाउ सेकेंड पोस्टुलेट। ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए बात हो रही है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से रिलेटेड। नाउ सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट से क्या हो जाएगा, एच साई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए साई। एक हमको वही जो वेव फंक्शन रहेगा और उसी करस्पॉन्डिंग कोई एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, जो क्या बताते हैं ये इसकी आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स है वो 1D बॉक्स है, तो यहाँ पर जो एच अगर नॉर्मली अगर देखा जाए एच बराबर कितना होता है, एच बराबर होता है माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस v होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि यह 1D बॉक्स है और इनसाइड दी बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी है, 0 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस v को छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर क्या लेकर चलना होगा, केवल यही ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर, ये वाली चीज लेकर चलनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग साइन 1 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं यस साई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर इंटू साइन। ये हमको एक जनरल फॉर्म मिलेगी। अब इसी फॉर्मूले पर पुट करना है, हमको निकालना है। पहले ये साइन 1 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर एक बार ये साइन 3 के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि एच साइन 1 कितना बचा है, आप वहां से डायरेक्ट भी देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बात करेंगे पहले एच साइन 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, एच साइन 1 ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर इंटू साइन, और साइन की जगह पर क्या रखेंगे, साइन 1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। अब क्या करना है, अब इसी चीज को केवल सॉल्व कर देना है, ये वैल्यू कितनी आएगी। चाहे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एच साइन 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर। इसको एक तरीके से अलग तरीके से लिख लेते हैं, del अपॉन del x, और यहाँ कर लेते हैं ब्रैकेट में del अपॉन del x अंडर रूट 2 अपॉन a
साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल अपॉन डेल एक्स, और इसको जब हम लोग विद रेस्पेक्ट एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन ए कांस्टेंट है, तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ए का क्या आ जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन ए, और पाई अपॉन ए क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब दोबारा ये सिंपल डिफरेंशिएशन इसको आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है पाई अपॉन ए इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, और इस चीज को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m पाई अपॉन ए एंड डेल अपॉन डेल एक्स अंडर रूट 2 अपॉन ए कॉस पाई एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, इस चीज को ये जो फंक्शन हमको मिला है इसको एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m पाई अपॉन ए। अब देखिए अंडर रूट 2 अपॉन ए कांस्टेंट है, इसको इधर ही रख लेते हैं, और cos पाई एक्स अपॉन ए का क्या होता है, जो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, माइनस साइन पाई एक्स अपॉन ये हो जाएगा, और पाई अपॉन ए फिर इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर ये पाई है, यहाँ पर पाई है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m ए स्क्वायर एंड अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू आई है, ये साइन 1 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको जो वेव फंक्शन मिला, जो हमने पहले देखा था कि वेव फंक्शन कितना था अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, जो कि है, और उसके साथ एक कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये भी मिला है, तो कितना हो गया ये साइन 1 बराबर इतना हो गया। और सिमिलरली चाहे आप जो दूसरा जो एक था वेव फंक्शन साइन 3 क्या था अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए, यही वेव फंक्शन था। अब इसके लिए क्या होगा, सिमिलरली करके इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा सिमिलरली ये साइन 3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9 एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए, यही हमको मिलेगा, ये साइन 3 इक्वल टू इतना मिलेगा। आप चाहे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसा ये जो प्रोसेस रहा है इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर केवल 3 पाई, यहाँ पर केवल 1, एक तरीके से n की जगह पर क्या है 1 है, और यहाँ पर n की जगह पर कितना है 3 है, तो इसीलिए हमको ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आप इसको कर सकते हैं, बाकी वैसे छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसको कर लेंगे। तो ये तो हो गया ये साइन 1 की वैल्यू और ये साइन 3 की। अब हम लोग देखते हैं, उसमें पूछा गया था उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे इन स्टेट अगर साइन 1 में देखिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी और साइन 3 के लिए क्या होगी। तो जो वेव फंक्शन था हमको कितना दिया गया था, जो वेव फंक्शन था वो था साइन एक्स इक्वल टू था अंडर रूट 4 अपॉन 5 साइन 1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 5 साइन 3। अब हमको निकालना है जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक बार निकालेंगे साइन 1 के लिए और साइन 3 के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन 1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग थर्ड पोस्टुलेट का यूज करेंगे। तो जो कि हमको पता है थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कोई वेव फंक्शन दिया गया है साई इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn साइन है। तो किसी भी पार्टिकल की यदि इस स्टेट साई1 में देखा जाए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो P साई1 इक्वल टू कितना होगा, मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ समेशन Cn का स्क्वायर। इसी थर्ड पोस्टुलेट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो थर्ड पोस्टुलेट का जब यूज करेंगे इन स्टेट साई1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की पाए जाने की, तो कितना हो जाएगा, बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा P साई1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ कर सकते हैं अंडर रूट 4/5 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ 4 अंडर रूट 4/5 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4/5 अपॉन में हो जाएगा 4/5 प्लस 1/5। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, क्योंकि इसको आप ऐड करेंगे 5/5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको फाइनली वैल्यू कितनी मिलेगी, 4/5। तो पार्टिकल की यदि इन स्टेट साई1 में देखा जाए क्या प्रोबेबिलिटी होगी पाए जाने की, तो कितनी होगी, 4/5। अब हम लोग बात कर लेंगे साई3 के लिए क्या होगा, जो वेव फंक्शन इस साई3 के लिए कितनी होगी। तो P साई1 कितना आ गया, 4/5। इसी प्रकार से देख लेते हैं साई3 में कितना होगा। तो P साई3 इक्वल टू हो जाएगा, सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जैसे यहाँ ऊपर किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ अंडर रूट 1/5 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 4/5 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 1/5 अपॉन में 4/5 प्लस 1/5। तो P साई3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। तो हमको कितनी मिली वैल्यू, इन स्टेट अगर साई3 के लिए बात करें तो पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5 होगी। और P साई1 अगर स्टेट साई1 में देखा जाए उसकी कितनी होगी, 4/5 होगी। अब हम निकालेंगे जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी हमको E की, एनर्जी की कितनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। उसके लिए क्या होगा, और वहां पर हमने एक नोट करके लिखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इक्वल टू होता है समेशन EI इनटू PI। तो उसी चीज का यूज करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इक्वल टू होता है समेशन EI इनटू PI। तो सबसे पहले हम लोग E की वैल्यू निकालते हैं, E1 और E3, क्योंकि हमको वेव फंक्शन कितना साई1 है और साई3 है। अगर जनरल फॉर्मूला देखें En बराबर क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, यही वैल्यू होती है। अगर हम लोग साई1 के लिए बात करें तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, 1 है। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा, n की जगह पर क्या रखेंगे, 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। और उसी प्रकार से अगर साई3 देखें कितना हो जाएगा, साई3 के लिए अगर देखेंगे तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो E3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। यही दोनों वैल्यू क्या आई थी जब हम लोग अभी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए देख रहे थे, उसकी आइगन वैल्यू कितनी आ रही थी, यही आ रही थी। जब हम लोग ये साई1 निकाले थे इतना मिला था, और हमको इनटू ये जो वेव फंक्शन था वो दिया गया था,
और जब ये साइन 3 निकाले थे इतना था और उसके साथ वेव फंक्शन दिया गया था। तो वही चीज है, चाहे आप वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से जल्दी से निकल जाएगा। अब इस चीज को हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 P साई 1, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, प्लस E3 P साई 3। अब देखिए जो हमको जो एनर्जी की जो वैल्यू आई है E1 और E3 वो लिखा गया, और उसके उसी करस्पॉन्डिंग जो हमको प्रोबेबिलिटी मिली, जैसे P साई 1 कितनी है 4/5, P साई 3 कितना 1/5। अब यही वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, E1 की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इनटू P साई 1 है। अब P साई 1 की वैल्यू कितनी आई है 4/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 प्लस E3 की जगह पर क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख दीजिए 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इनटू P साई 3। P साई 3 की वैल्यू कितनी आई है 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 4 13 30/5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ये मिली हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E। तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E बराबर होता है, ये होता है समेशन ऑफ EI इनटू PI। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे, फिर जो भी हमको एनर्जी दी गई और उसी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी मिली है उसी को मल्टीप्लाई करके फिर सभी को ऐड कर देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E, एनर्जी की हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, किसी भी समय पर अगर देखा जाए वो जो भी वेव फंक्शन होगा वो कितना होगा। अगर थर्ड क्वेश्चन क्या था तो उसमें क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, जो लास्ट पोस्टुलेट हम लोग देखे थे उसी का यूज होगा। यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 4 का यूज करेंगे। तो लास्ट अगर देखा जाए फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, यदि मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है x, 0, यहाँ पर एट t इक्वल टू यहाँ पर 0 ट्रीट किया गया है, तो वेव फंक्शन कितना था साई 0। तो अगर बात कही जाए किसी समय t पर कितना होगा, एट एनी टाइम t पर देखें तो साई x, t बराबर कितना होता है साई नॉट e की पावर माइनस आई en इंटू टी अपॉन h क्रॉस, यही फॉर्मूला था। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे लास्ट क्वेश्चन में। तो हमको जो वेव फंक्शन कितना दिया गया है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो जो वेव था वेव फंक्शन हो जाएगा साई एक्स इक्वल टू था √4/5 इंटू साई 1 था, तो साई 1 की वैल्यू कितनी आई थी √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए। ये तो हो गया साइन नॉट, इतने जगह पर ये वाली वैल्यू हमको मिल गई है। अब e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर हो जाएगा माइनस आई। अब E1 देखेंगे, जब साई 1 के लिए देखे थे, साई 1 के लिए अगर देखें E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 बराबर था पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। E1 की जगह यही वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इंटू टी है तो t कर दीजिए, अपॉन में हो जाएगा h क्रॉस। अब प्लस हो जाएगा प्लस √1/5, जो दूसरा जो वेव फंक्शन था, जो हमको वेव फंक्शन कितना था साई x इक्वल टू यही था ना कि √4/5 साई 1 प्लस √1/5 साई 3।
तो वही चीज लिखी जा रही है। तो यहाँ पर साइन 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, √2/a साइन 3 पाई x अपॉन a इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा -i। अब यहाँ पर e3 की वैल्यू रखेंगे। e3 बराबर कितना आया था, ये था 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m h क्रॉस सॉरी a स्क्वायर होगा अपॉन a स्क्वायर इंटू t और इस पूरे के नीचे कितना आ जाएगा h क्रॉस। तो फाइनली जो हमको किसी भी टाइम t पर जो वेव फंक्शन कितना मिलेगा ये मिल जाएगा। अगर किसी टाइम अगर यहाँ पर ऐसा ट्रीट किया गया था कि किसी टाइम t पर तो यहाँ पर 0 जब ट्रीट किया गया था तो हमको एक वेव फंक्शन था साइन और जब अगर किसी भी टाइम t पर देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला निकल कर बाहर आया था जो लास्ट पोस्टुलेट था। तो उसी चीज का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी। बाकी आगे हम लोग एक क्लास और देखेंगे इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, फिर उसके बाद देखेंगे सिंपल हार्मोनिक या सिस्टम के लिए क्या होगी, उसके लिए एनर्जी वगैरह के लिए देखेंगे क्या वैल्यू होगी, तो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।